हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शरवण सिंह और मैं मार्केट में पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम टोटली 5 स्टॉक डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 स्टॉक ब्रेक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है एंड रिटेस्ट किया है फ्राइडे के दिन। एंड 3 ऐसे स्टॉक देखिए स्टडी करेंगे जो कि अपने में एक अच्छा पोटेंशियल लगता है कि आने वाले वीक्स में आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा रिटर्न दे सके। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे जहाँ पे देखते हैं कि कौन से स्टॉक है। एंड ट्रेडिंग व्यू पे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, सो दैट मैं आने वाले वीक्स में और भी ऐसे लर्निंग स्टॉक वीडियोस और लाता रहूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। दोस्तों, पहला स्टॉक जो है वो है लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से। ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने एक वीकली टाइम फ्रेम में एक चैनल पैटर्न बनाया है एंड इस चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन इस स्टॉक का दिसंबर 2023 से हुआ था। आप कह सकते हो कि 1 साल का बहुत बढ़िया सा कंसोलिडेशन हुआ है ऑल टाइम हाई पे। एंड उसके बाद ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया चैनल पैटर्न बनाया है, जिसमें इसने रेजिस्टेंस लिया है 1, 2, 3, 4। ओके, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स इसने रिजेक्शंस लिए हैं इस अपर ट्रेंड लाइन से। एंड नीचे 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटली 5 रेजिस्टेंस है। एंड अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद ओके ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस लिया एंड लास्ट वीक फ्राइडे ऑन अ फ्राइडे एक इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया है। आप क्या कर सकते हो इस ट्रेड में कि जब मंडे या ट्यूसडे जब भी इसका हाई ब्रेक हो, आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस बिलो दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो नियरली 3.5 या 3% का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा एंड आप 1:2 या 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक ट्रेड बना सकते हो। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है आने वाले वीक्स में। एंड प्लीज नोट, ये लार्ज कैप स्टॉक है, ये आपको टारगेट देने में थोड़ा टाइम लेगा, आपको पेशेंस के साथ इस स्टॉक में ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा स्टॉक जो कि एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, वो है रैमको सीमेंट। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक में क्या हुआ है कि 2015-16 के टाइम से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स टच किया है एंड प्रीवियस टाइम भी बहुत बढ़िया टच करके एक रैली लेके गया है। ठीक है, एंड ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1, 2, 3 नियरली 3 रिजेक्शन है ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में। एंड एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। ठीक है, इसका ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया स्ट्रांगली आया है। इसने एक वीक दिया, नेक्स्ट वीक में एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बना दिया था। वो एक वीक का कंसोलिडेशन समझेंगे हम। एंड इस वीक इस स्टॉक ने नीचे जाके वापस ऑन अ वीकली हाई पे क्लोज किया है। बहुत ही बढ़िया सा बुलिश पैटर्न है। एंड डेली टाइम फ्रेम में जब आप एनालाइज करोगे तो इस स्टॉक ने एक इन इस मेन ट्रायंगल पैटर्न के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया एंड एक बहुत ही बढ़िया रैली दी और अपर रेजिस्टेंस के पास उसका भी ब्रेकआउट होके अभी लास्ट वीक ऑन अ फ्राइडे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल है। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हो, सारी कैंडल्स को इसने एंगल्फ कर लिया है ऑन अ रिटेस्ट के टाइम। तो आप इस स्टॉक मंडे को इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो जब इसका डे हाई क्रॉस हो एंड आपका एसएल इस लो के आसपास रखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो एंड इसका टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हमारे तीसरे स्टॉक पे ओके। तो जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में क्या हुआ कि ये इसका आईपीओ बेस का ब्रेकआउट आया, उसके बाद इस स्टॉक ने नियरली 50% की रैली थी, उसके बाद बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन में चला गया। ठीक है, तो इस स्टॉक ने क्या किया है, एक अपर ट्रेंड लाइन बनाई है जहां पे इसने 1, 2,
3 बार रिजेक्शंस लिया एंड फोर्थ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। सो मे बी आने वाले डेज में, ठीक है, मैं कल मंडे का ही नहीं बोल रहा हूँ, मे बी 3-4 दिन और ले सके, या फिर एक बार डिप करके एक बार नीचे आके यहाँ आके कंसोलिडेशन करके फिर शायद ब्रेकआउट दे एंड रिटेस्ट करके ऑल टाइम हाई की तरफ नेक्स्ट बढ़े। ये भी पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज नोट, जब तक इसका स्ट्रॉन्ग क्लोज तब तक ना आए ना, तब तक आप इसमें ट्रेड इनिशिएट मत करना, क्योंकि एक अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो ये इसका लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। सो वेट फॉर ब्रेकआउट। ओके, ब्रेकआउट होने के बाद ही आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। एंड ये इसका फर्स्ट टारगेट विल बी 395 400 के आसपास। उसके बाद ये नेक्स्ट और हायर जा सकता है, बट आप स्विंग ट्रेडिंग में ऑल टाइम हाई का एक टारगेट लगा के वहां पे निकल सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है जिंदाल स्टील, ठीक है, जिंदाल स्टेनलेस JSL। तो अगर आप इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये स्टॉक एक ऑल टाइम एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम, ठीक है। एंड डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है, और सपोर्ट में इस ट्रेंड लाइन को लिया है, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 टाइम्स यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ बना के यहाँ से कंटिन्यूस रैली लेके गया है। सो मे बी एक कुछ दिन कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे, या ब्रेकआउट दे के कुछ दिन ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले। तो आप इसमें ध्यान रखना कि अपना एसएल एंड ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लेना, सो दैट आप इसको नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए इसको एंजॉय कर सको। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक बढ़ते हैं, जो कि है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा, ठीक है। तो अगर आप इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वहां पे मल्टी वीक कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रैली, ठीक है, आप इस बेस से देखोगे तो बहुत ही बढ़िया रैली लेके आया था, ठीक है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में ये फंस गया था, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के टाइम इस स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया चैनल पैटर्न बनाया है। एंड सपोर्ट के नाम पे इसने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बार रिजेक्शंस लिया है। एंड सपोर्ट के टाइम 1, 2, 3 एंड 4 नियरली 4 टाइम्स इसके ओवरऑल सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक बहुत टाइम से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास बहुत ही बढ़िया टाइम तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन कर रहा है। बट इसका ब्रेकआउट आना अभी बाकी है। तो आप इसमें क्या करो कि ये जो 2 वीक के हाइस है, यहाँ पे अपना अलर्ट लगा के रखो 850 के आसपास। जब ये ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, करेक्ट, काइंड ऑफ ये 2-3 लगे या अगले वीक लगे या उसके अगले वीक ब्रेकआउट हो, जब ऐसा स्ट्रॉन्ग बैंड कैंडल का क्लोज आए तब जाके आप इसमें एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अपना एसएल इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं पे रखना, सो दैट आपका एसएल हिट ना हो जल्दी। एंड इसका टारगेट रहेगा आपका 978 to 980 रुपीज तक का, 1:2 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप बिठा सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल लगता है स्टॉक की, आपको एक बढ़िया रिटर्न दे सके, ठीक है, आने वाले वीक्स में। तो यहाँ पे मेरे 5 स्टॉक कंप्लीट हो गए हैं एनालिसिस। सो प्लीज नोट, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ ये सारे एनालिसिस। एंड आप भी एक बार ट्रेड लेने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना। एंड मैं आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि कौन सा स्टॉक इसमें से आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड अगर आपने आपके रेडार में कोई अलग स्टॉक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टॉक आपके रेडार में है। तो अगले वीडियो में मिल रहे हैं, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।